अपनी बेटी को जब घर भेजने की कोशिश करे, रिश्ता लगाए, तो ये जरूर नसीहत कर देना, इंशाअल्लाह उसका भी घर संभल जाएगा। लेकिन आजकल के हमारी माँ बहनें को क्या कहा जाए, अगर कोई बात हो जाए ना ससुराल वालों की तरफ से, या मियाँ बीवियों में हो जाए, या सास ससुर में कोई उठ पटांग की बात हो जाए, आपस में झगड़ा हो जाए, तो फौरन फोन पर बातें होंगी और कहेंगे अम्मी जान मैं घर आ रही हूँ। भाई क्यों आ रही है? ऐसा कहा, वैसा कहा, ये कहा तो वो कहा, यहाँ तक कि छोड़ो हमें तो छोड़ दूर की बात है, अरे तुम्हें गाली गलौज किया, तुम्हें बुरा भला कहा, हमारे तमाम खानदान को बुरा भला कहा, अब मैं 1 मिनट यहाँ रहने वाली नहीं, मैं घर आ रही हूँ। और उसकी माँ भी बेवकूफ बेचारी, कहता हाँ आ जा, इतनी हिम्मत, वो हमको बुरा भला किया, हम दिखा देंगे। होना क्या चाहिए था, उसको समझाती, बेटी वही तुम्हारा घर है, तुम चाहो तो उसे संभाल कर रखो, 2-4 बातें कह दी तुम बर्दाश्त कर लो, गाली गलौज कर दिया तुम बर्दाश्त कर लो, वो तुम्हारे माँ बाप, असल माँ बाप वही हैं, अब हम कुछ नहीं। ये होना चाहिए ना। ऐसा ही एक किस्म की लड़की थी, बार बार मतलब लड़ाई झगड़ा होता था, तो इमाम साहब के पास दौड़ा दौड़ा गया, कहा इमाम साहब कोई ताबीज दे दीजिए, हमारी जो है ना सास बड़ी खच्चर है, समझे, बड़ी बात बात पे लड़ाई कर लेती है। तो इमाम साहब बेचारा परेशान, बोला अरे भाई औरत तो औरत ही होती है, इसको क्या कहा जाए, इसको भी लड़ाई झगड़े भी कोई ताबीज दिया जाए। वाकई आजकल के हमारी माँ बहनें तो ऐसा हो गया ना, हर चीज को अपने से कंट्रोल करना नहीं चाहेगी, वो सोचेगी आसानी के साथ हो जाए, जो करे सब इमाम साहब कर दे, बस बात हो, हम कुछ ना करें घर में। तो बहरहाल वो इमाम साहब समझ गए, वो सारी बात जब सुन ली तो इमाम साहब नब्ज पकड़ लिया, कहा चलो ठीक है, एक सादा कागज दिया इमाम साहब, लपेट कर कहा इसको जब सास तुम पर झगड़ा करे बोले तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये ताबीज तुम अपने दांत के नीचे दबा लेना। अब जब भी सास कुछ बात कहती, लड़ाई झगड़ा करती, वो क्या करती थी, वही ताबीज मौली साहब को सोचता था ताबीज है, वो दांत में दबा लिया करती। जब कुछ दिन से देखी कि नहीं नहीं अब हमारी सास अच्छी हो गई, अब सास भी बेचारी परेशान, क्या इतना दिन से लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, बुरा भला कहते थे, यही औरत है मुंह तोड़ जवाब दिया करती थी, यही बच्ची है हमारे साथ मुंह से मुंह मोड़ कर जवाब दिया करती थी, और उठपटांग की बातें और जलाने की बातें, आपस में लड़ाई की बातें, तोड़ की बातें, रिश्ता खत्म करने की बातें कहा करती थी, और आज यही के बुद्धि नहीं माँ से लफ्ज कहती है और बेचारी कुछ जुबान से कहती नहीं। क्या बात है, वो बेचारी माँ परेशान होकर बेटी जैसा ख्याल करने लगी, कहा नहीं नहीं बेटी तुम ही हो, मेरा सब कुछ है, इसे वैसे। जब देखी कि वो लड़की अब मेरी सास गाली गलौज नहीं करती, ठीक हो गई, तो वही मौली साहब के पास गया, कहा मौली साहब इस ताबीज को अब क्या करें, इसलिए कि ये ताबीज के वजह से हमारी सास ठीक हो गई है, अब गाली गलौज नहीं करती है, हमसे मोहब्बत करती है, बेटी जैसा ख्याल रखती है, अब इस ताबीज का कोई काम नहीं है, इस ताबीज को क्या करें। उस मौली साहब ने कहा कि ताबीज को फेंक दो। कहा मौली साहब जरूर बताइए ये ताबीज में क्या लिखा था। कहा बाबू इस ताबीज में कुछ लिखा वुखा नहीं था, ये कुछ नहीं सादा कागज था, मैंने ताबीज समझ से कि तुम्हें इसलिए दे दिया कि जब तुम्हारी सास गाली गलौज करके तुम भी कहती, इसलिए बात बढ़ती चली गई, और जब ये दांत में बंद करके रख लेगी तो बोलेगी नहीं, जुबान बंद रहेगी, जब मुंह बंद रहेगी तो झगड़ा नहीं होगा, बात नहीं पड़ेगी, वो बेचारी सास बोल के चुप हो जाएगी। बहरहाल ये कहने का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि हम अपने सास के साथ कैसे रहें, ससुर के साथ कैसे रहें। जिस तरह घर में आजकल की ये हालत हो गई हमारी माँ बहनों की कि अपने माँ बाप के घर के अंदर जब रहती हैं, घर के अंदर है तो ठीक है, सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन सास ससुर के घर चली गई, एक जर्रा बराबर भी कमी कोताही बर्दाश्त नहीं होता, फौरन झगड़ पड़ती है। जिस तरीके से तुम मैके में रहा करती हो, माँ बाप के घर रहा करती हो, उसी तरीके से तुम अपने सास ससुर के घर रहना शुरू कर दो।
अरे उन लोगों से पूछो जिनका शौहर कमीना मिल गया, जिनका शौहर पियक्कर मिल गया, जिनका शौहर बेवकूफ मिल गया, जिनका शौहर इतना कमीना है कि पीने के बाद आता है, सुबह शाम बीवी को पीटता है, मारता है, गाली गलौज करता है। तुम तो शुक्रिया मना तुम्हारा शौहर अच्छा है, इसके बावजूद भी तुम अगर ख्याल नहीं करती तो तुम जैसा बेवकूफ कोई इंसान नहीं। बहरहाल सारी बातों का निचोड़ ये है कि अपने बच्चों को दीन सिखा कर भेजो, माँ बाप का हुकूक, सास ससुर का हुकूक सिखा कर भेजो। बुनियादी मसला क्या है? एक बात मैं कहूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में इतने सारे झगड़े क्यों होते हैं। भाई झगड़ा क्यों नहीं होगा आपके घर में? चाहे सास ससुर से हो, चाहे माँ बाप से हो। आजकल तो औलाद भी खुश नहीं है माँ बाप से, माँ बाप भी औलाद से खुश नहीं है। सही कह रहा हूं मैं? अरे सास ससुर तो दूर की बात है, हमारे घर में जो औलादे हैं वो भी हमसे खुश नहीं है और हम भी उससे खुश नहीं है। क्यों? उलमा किराम ने लिखा है, जब कुरान करीम घर में रखा रहेगा, ताकों पर सजाया जाएगा, जुबान से नहीं पढ़ोगे, उसकी नहुसत है कि तुम्हारे घर में विवाद पैदा होगा, क्योंकि शैतान उचकेगा। तुम कुरान पढ़ता, कुरान की बरकत से, कुरान की आवाज से, कुरान की तिलावत से घरों से बला दूर होता, शैतान भागता, जिन्नात आसिम खत्म होता, भूत प्रेत खत्म हो जाता और डायन जोगिन तुम्हारे ऊपर कोई शेर जादू भी करने वाला आता तो कुरान की बरकत से कोई नहीं कौश कर सकता। लेकिन जब कुरान नहीं पढ़ते हो तो सारी बात तो होगी ना। और फिर उलमा किराम ने दूसरी बात बताई है, जो गलत कुरान को पढ़ना। तवज्जो सुने, पहली बात ये कि जो कुरान पढ़ता ही नहीं, घर में सजा के रखा हुआ। दूसरा वो जो कुरान पढ़ता तो है या घर में औरतें पढ़ती तो हैं, लेकिन कुरान को ऐसे पढ़ती हैं कि जैसे लगता है बैलगाड़ी चल रही। बैलगाड़ी देखे चलते हैं, पता नहीं बैलगाड़ी की आवाज कैसे निकलते हैं, चल रहा है। इसी तरह घर में माँ बहन जब कुरान पढ़ेगी तो कुरान पढ़ना सवाब था, कुरान के एक एक हर्फ में सवाब है, कुरान बाइसे बरकत है, कुरान बाइसे रहमत है। लेकिन पता क्या चला, यही जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं कि ऐन की जगह हमजा निकल गया, माने बदल गए। अब काफ की जगह छोटी काफ निकल गया, माने बदल गया। अब इसी तरीके शीन की जगह सीन निकला, माने बदल गया। अब सीन की जगह स्वाद निकला, माने बदल गया। अब दाल की जगह जा निकला, माने बदल गया। अब जा की जगह जा निकला, माने बदल गया। अब जा की जगह स्वाद निकला, माने बदल गया। तो जब मां नहीं बदल जाएगा तो कुरान की नहुसत तो घर में बाकी रहेगी। कुरान की तो बरकत जो होना चाहिए था ना, वो कुरान के दुरुस्तगी में है, कुरान को सही पढ़ने में। इसलिए अपने बच्चों को कुरान दुरुस्त पहले, सबसे पहला मकसद है दुरुस्त पढ़ना सिखाओ। अगर जिस घर के अंदर कुरान दुरुस्त पढ़ना सीख लेगा ना, बहुत सारे अभी बच्चे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान दुरुस्त पढ़ते भी है। तो कुरान को दुरुस्त पढ़ना घर के अंदर पहली बुनियादी अमल है, सिखाओ। ये दूसरों के चक्कर में ना रहो कि फला ऐसे पढ़ता, हमारी बेटी ऐसे नहीं पढ़ सकती, जुबान से नहीं निकल सकता। अरे ये भी कुरान लिखने वाला इंसान है, कुरान पढ़ने वाला भी इंसान है, जिस पर उतारा गया वो भी इंसान है। लेकिन खुदा की कसम, ये कुरान तो मुकद्दस किताब है ना, सब काम इंसान ही करता। आप भी इंसान हो, इसलिए आपसे भी होगा, कोशिश तो करो। बहरहाल कुरान के ताल्लुक से बात आई है तो मैं एक बात कह दूं कि कुरान करीम के बारे में जितना भी बात बताई जा वो सब कम है। कहा गया कि कुरान करीम जो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिसकी जुबान सही नहीं होती है, कुरान पढ़ते हैं, हर्फ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तुतलाता है, जुबान कुंदजहन है, सही से हर्फ अदा नहीं होता, तो उसके बारे में कोई बुरा भला कहने की जरूरत नहीं। उसके बारे में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, जो कुरान पढ़ता है ना और जिसकी जुबान में लुकनत है, यानी तुतलाता है, तुतलाता ना समझते हैं ना, हरफ पढ़ता कुछ निकलता कुछ,
लेकिन जिसकी जुबान से उसकी बात नहीं कह रहा हूं, जिसकी जुबान में लुकनत है, जो तुतलाता है कुरान लेकिन पढ़ना छोड़ता नहीं, अगर खुदा की कसम उसको दोहरा सवाब मिलता है। जो एक हर्फ पर 10 ने किया है तो अल्लाह तबारक व तआला तुतलाने का सवाब अलग लिखेगा और इसे एक हर्फ का सवाब अलग लिखेगा, दोहरा सवाब। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई कुरान करीम पढ़ता है तुतलाता है लेकिन पढ़ता पढ़ता वो याद भी नहीं कर सकता, वो याद भी नहीं होता कुरान, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ता, इसी हालत में इंतकाल कर जाता है, इसी हालत में मर जाता है। हाफिज कुरान बनकर नहीं मरा बल्कि अधूरा इंतकाल कर गया, लेकिन याद